हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं 2-3 दिन से वीडियो बना रहा हूं और मेरा मेन मकसद यही है कि हमारी जो ओआरओपी की विसंगतियां हुई हैं उनको कारगर तरीके से निपटा जाए। अब जंतर मंतर पर धरने से निपटा जाए या कोर्ट में केस करके निपटा जाए। और मैंने यह भी बताया था कि धरना ठीक है आपका चला हुआ है, लेकिन साथ साथ कोर्ट का विकल्प भी न छोड़े, क्योंकि अब तक जितना भी फायदा एक्स सर्विसमैन को मिला है वो केवल और केवल कोर्ट से मिला है। तो मेरे एक बहुत ही प्यारे व्यूअर हैं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं, ये हैं सदाराम लकड़ा जी। हमेशा मेरा वीडियो देखते हैं और हमेशा कमेंट भी करते हैं। अब ऐसा लगता है ये कोई एक्स पार्टी है, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी से मिले हुए हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे मैं इनका विरोध कर रहा हूं। आज ये लिखते हैं, भारत सरकार से मिलकर आए हो क्या? 3 अप्रैल का धरना तो कामयाब करना ही है। आप जोर लगा लेना और आपके आकाओं को भी बता देना। 3 अप्रैल और 3 अप्रैल याद रखना। सतवीर की चमचागिरी करते करते चले जाओगे, आपने कितने पैसे दिए। और ऊपर भी है उनका कुछ, वो बाद में लूंगा। सदाराम लकड़ा जी, भाई भारत सरकार से तो हम जब मिल के आए जब भारत सरकार हमारी चलती हो। अब रही तुम्हारे 3 अप्रैल के धरने की बात, भाई खूब करो, आप बताते रहो धरना हो रहा है आपका, बहुत अच्छी बात है, धरना करो आप। हम क्या याद रखेंगे, हम तो याद रखेंगे आप जाइए, अपना ज्ञापन लेकर के जाइए, कलेक्टर को ज्ञापन दे के जाइए, कलेक्टर अपने पास रख लेगा, लेकर के चीफ मिनिस्टर के पास भेज देगा, नहीं ज़्यादा डायरेक्ट लेकर के डीएसडब्ल्यू को भेज देगा। ऐसे जैसे हमारे जो लेटर वहाँ पर धूल चाट रहे हैं, ऐसे आपके ज्ञापन धूल चाटते रहेंगे। होना जाना तो कुछ है नहीं। सतवीर की चमचागिरी करते करते जाओगे। भाई सतवीर साहब की चमचागिरी अब हमें तो पता नहीं कौन करेगा, लेकिन सबसे पहले जब सतवीर सिंह साहब ने, मेजर सतवीर साहब ने यह कहा था हमारे चेयरमैन से, सिद्धू साहब से, कि आप जेसीओआर की बात नहीं करोगे, हम उसी समय उसको छोड़ करके आ गए थे और सारा पैसा जितना भी वहां इकट्ठा हुआ था मेजर जनरल सतवीर ने लिया था। आपने कितने पैसे दिए? हाँ, इसका जरूर मैं जवाब दूंगा। हमने जहां पैसे दिए हैं, हमने ये भी यकीन कर लिया कि हमारा पैसा जो हमने दिया है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, हमने दिया 20,000 रुपए, हमने चेक से दिया है, उनके अकाउंट में गया हुआ है। तो हमने ये भी यकीन कर लिया कि जिस व्यक्ति को हमने दिया है, क्या कोई वो ऐसा काम कर रहे हैं या खर्चा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। उनने जो एमएसपी का केस लड़ा हुआ है और जितना पैसा खर्च किया है, हमने एमएसपी के लिए पैसा दिया है। आपके पास जो पैसा आया है, पैसों की जो बरसात हुई है, उसमें लोग ये सोच करके बैठे हुए हैं कि ये पैसा आप एमएसपी में लगाओगे, लेकिन आपने एमएसपी में कोई पैसा नहीं लगाया। आप सारा पैसा अपने पास रख करके बैठ गए। जो एमएसपी की जो लड़ाई है वो एक डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई है, एक भेदभाव की लड़ाई है। लेकिन जो ओआरओपी की विसंगतियां हैं वो एक अलग लड़ाई है। दोनों चीज अलग अलग हैं, इनको आप मत इकट्ठे करो। तो हमने दिए पैसे, लेकिन पैसे गए हमारे वहां जहां हमारे जो भाई हैं उनकी जो एमएसपी के काम आएगा, वहां दिया था हमने। जागृति लाना मेन मकसद है। जेसीओ जवान अपने हक के लिए जाग जाएंगे तो सरकार की क्या हिम्मत वो मांग न माने। भाई सदाराम लकड़ा जी, जेसीओ जवान 45 साल से जागे हुए थे। 2015 में आकर के ओआरओपी मिली, और वो भी मिली एक गलतफहमी में, क्योंकि 2014 में जाते जाते यूपीए सरकार आपको ओआरओपी लागू कर गई और खर्चा बताया 1300 करोड़, और वो भी उन्होंने संसद से पास कराया। उनको पता था वापस आएंगे तो इनको 1300 करोड़ बांट देंगे, यानी 1300 करोड़ में आपकी ओआरओपी होने वाली थी, और नहीं आएंगे तो आने वाले के गले पड़ेगी। मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री आए थे, उनको पता ही नहीं था कि एक्चुअली है क्या। उनको भी बोल दिया तो वहां कर दो, और वो भी हां करके बैठ गए रेवाड़ी में, और गले पड़ गई ओआरओपी उनके। अब आप ये मत कहना कि आप सब लोगों ने वोट भाजपा को दिया था, मोदी जी को दिया था। यदि ऐसा होता तो पंजाब में उनके जो एमपी के कैंडिडेट थे अरुण जेटली जी नहीं हारते। एनीवे, अब ये सारा का सारा हम यहां आते हैं कि पैसा आपने खूब इकट्ठा किया है, और पैसा जो वीर बहादुर सिंह जी हैं उन्होंने भी खूब किया है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा वकील करके अपना जो एमएसपी के हारे हुए केस थे 2 हाई कोर्टों के, उसको पटरी पे ले आए, केवल अच्छे वकील से और पैसों से। भाई आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आप हैं, सारे के सारे जितने भी हैं, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों का, ये मेरे ख्याल में इसमें सिपाही से लेके हवालदार तक हैं,
सारे पदाधिकारी। और आप ऐसा करो कि जो सिपाही से लेके हवलदार तक यहां ही कर लो, उवाड़ तक ही कर लो, क्यों जेसीओज को तो आप दरी बिछवाते हो। तो जेसीओज हो, चाहे ऑनरेरी रैंक हो, चाहे ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर हो, तो उनको तो आप मान के चलते नहीं हो। तो भैया एक एमएससीपी का केस डाल दो, आपके पास बहुत पैसा आ गया, एक अच्छा सा वकील लेकर के कोर्ट में एमएससीपी का केस डाल दो। स्वाभाविक सी बात है, अच्छा वकील होगा तो मिल जाएगा। चलो आपकी मान लेते हैं सरकार आपके दबाव में आकर के थोड़ी बहुत एमएससीपी दे दी है, लेकिन सही एमएससीपी तो तब भी नहीं दे पाएंगे। भाई एमएसपी का केस बोल लड़ रहे, एमएससीपी का आप डाल दो। भाई लकड़ा जी, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज आप अपने जो, अब मैं आका तो नहीं कहूंगा, आपकी जो बात मानते हैं उनको बताइए कि भैया एक एमएससीपी का केस डाल दो। और निश्चित मानना, आप जिस दिन एमएससीपी का केस डालोगे, हम भी, आपने उधर तो हमने कंट्रीब्यूट किया एमएसपी में, और एमएससीपी से हमको कोई ज्यादा फायदा नहीं है, हम आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, आपके हम वीडियो भी बनाएंगे कि भाई बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, एमएससीपी का केस डाल दिया। क्योंकि बार बार जो हमारे खास करके जो सिपाही हैं, जिनको मतलब प्रॉपर तरीके से पेंशन नहीं मिली है, आज 2018 में जो सिपाही आ रहा है उसको लगभग 19 साल के सिपाही की पेंशन मिल रही है एमएससीपी की वजह से। भाई उनको ही मिल जाएगी पुराने वालों को, क्यों करंट पेंशनर की पेंशन पास्ट वालों को जानी चाहिए, वो आपके नोटिफिकेशन में है। ये तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोर्ट में नहीं जाओगे। अब रही भाई आप बात आपकी कि आपने जो कुछ ये लिखा है कि जवान हकों के लिए जाग जाएंगे, तो सारे जगे हुए हैं, मानना कोई नहीं है। ऐसे एजिटेशन कितने होते रहते हैं, ठीक है आप सक्रियता के लिए एजिटेशन करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, हम भी मना नहीं करते। और भाई हमने तो आज तक ये नहीं कहा कि आप एजिटेशन मत करो, हमने तो ये नहीं कहा कि बेकार है, हम ये कह रहे हैं कि इनसे नहीं होना है, आप कोर्ट में डालो, ये कोर्ट से डलते हैं। एक्यूरेट चीज चाहते हो तो आपको कोर्ट से मिलेगी। फिर है मेरा वीरेंद्र शर्मा जी, कोर्ट केस अगले 10 साल में भी डिसीजन नहीं मिलेगा, मेरी राय में संख्या बल के साथ में धरना देना चाहिए, वोट डालने से तारीख पर तारीख हो रही तारीख। ये कहते हैं कोर्ट केस 10 साल तक चलता रहेगा। भैया 10 साल तक क्या, 45 साल तक तो वो आरोपी चलती रही थी। चलो 10 साल में आपका निर्णय तो आ जाएगा, लेकिन 10 साल नहीं लगेंगे, 2-3 साल में निर्णय आ जाएगा, और जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी ये कर रखा है नोटिफिकेशन में। लेकिन जब तक नहीं डालोगे कुछ नहीं होना है। अब कोई बाबू ऐसे, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ एमएससीपी बट इट इज द मैटर ऑफ एमएसपी। भाई बाबू एस दोनों ही मैटर हैं। एमएसपी का तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने ठेका ले लिया, वो तो लड़ रहा है और फुल ताकत से लड़ रहा है। एमएसपी सारों पर लागू होती है, एमएससीपी सब पर लागू नहीं होती है, लेकिन सिपाही से लेकर हवलदार तक तो बहुत ज्यादा लागू होती है। तो इनसे कहो, ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कि भैया आप एक एमएससीपी का केस डालें, और सब जितने भी सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, और जो एमएससीपी से अफेक्टेड हैं, उनको इनसे कहना चाहिए केस डालो और हमें मत उलझाओ। औरों का तो आप डालोगे नहीं, क्यों नैब्स वालों को आप डालोगे नहीं, ऑनरेरी नैब्स वालों को आप डालोगे नहीं, और पता भी नहीं है आपको कैसे केस डलेगा, और ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर का भी आप नहीं डालोगे, क्योंकि आप उनकी तो वैसे बेइज्जती करते रहते हो सुबह से लेकर शाम तक। तो भाई कम से कम उनकी डाल दो जिनकी इज्जत करते हो, जिन्होंने तुमको पैसा दे रखा है। एक सर्विसमैन का पैसा, एक सर्विसमैन का पैसा, ये पैसा है, और ये उन्हीं के वेलफेयर के लिए है, ये किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। पूछा जाएगा कितना पैसा आया और कहां कहां खर्च किया। कोई ये नहीं कि कोई एक्स सर्विसमैन आया, जोश में आके दे गया और उस पैसे को समझ लिया ये हमारा पैसा है। ज्यादा बेटर यही है, आप सिपाहियों के केस एमएससीपी के डालिए, सिपाही को भी फायदा होगा, नायक को भी फायदा होगा, और हवलदार को भी फायदा होगा। और मैं बता दूं, आप जो चारों ओर से बता रहे हो कि हमारे वहां संगठन का धरना होगा, ये खूब करो धरना, कोई बात नहीं है। ऐसा धरना जो जंतर मंतर पर जब मेजर सतवीर सिंह साहब बैठे थे, तो उन्होंने एक बार किसान संगठन साथ में जाएंगे, छात्र संगठन साथ में जाएंगे, और इन्हीं की आड़ में कुछ राजनीतिक साथ में ले लिए। और योगेंद्र यादव को तो आप समझते ही हो, इन्हें कोशिश की थी पूरे देश में आग लगाने की, लेकिन नहीं लगा पाए जी। और ये मनी कलेक्शन जो हुआ है ना, सारा का सारा ये पूरा उनका ही है, एक्स सर्विसमैन का है। अब इस प्रकार के एक एमएसपी का डालता है और एक एमएससीपी का डालता है। मेरी ये प्रतिकर मानना है कि और उसी वकील को करो, एक ही वकील को करो दोनों, तो हो सकता है आपस में नजदीकियां बढ़ जाएं, और मतलब हमारा कुछ काम भी हो जाए। और एडवोकेट एक करोगे तो और भी ज्यादा फायदा रहेगा। अब भाई मैं तो आपको सलाह दे सकता हूं, सदाराम लकड़ा जी, आप रोजाना डेली कुछ न कुछ ऐसी बातें करते हो, मैं आपका बुरा नहीं मानता, क्योंकि आपका जो लेवल है सोचने का वहीं सोचोगे। कभी आप गाली दोगे, कभी उल्टा बोलोगे, सीधा बोलोगे, भैया कुछ भी बोल लो मेरे को। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने जो साथी हैं उनको ये बताइए कि भैया एक एमएससीपी का केस डाल दो,
आपके पास अब बहुत पैसा आ गया है और निश्चित समझ लेना 1-1.5 साल में ही यह मामला क्लियर हो जाएगा और यह हमेशा के लिए हो जाएगा। आपके धरने से हो सकता है असर पड़ता हो, वोटों के लिए गवर्नमेंट ऊपर नीचे होती हो, लेकिन पूरा का पूरा फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। पूरा फायदा मिलेगा किसी रूल्स, किसी रेगुलेशन या किसी कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार। अब आप नहीं करना चाहते हो, भैया आपको बुरी लग रही मेरी बात, तो मुझे वापस दे देना, लेकिन मैं तो यही मान के चलता हूं कि सबसे ज्यादा यदि ओआरओपी की विसंगति है तो वो है एमएससीपी। सबसे बड़ी विसंगति है ओआरओपी की एमएससीपी। उसके बाद आता है टेबल नंबर 8, उसके बाद आता है ऑनरेरी नायब सूबेदार, उसके बाद आता है जेसीओज, उसके बाद आता है ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स। इस प्रकार और रही एमएसपी की बात, एमएसपी ओआरओपी की विसंगति नहीं है, लेकिन वो एक भेदभाव है और उस भेदभाव को खत्म करने के लिए जो आपके वीर बहादुर सिंह जी हैं वो उसके लिए लड़ रहे हैं। तो आप एमएससीपी का केस डालें और जिससे कि दोनों ही पटरी लाइन पर चलें, क्यों पैसे की मेन कमी थी कि पैसा नहीं है, पैसा तो आपको मिल चुका है और कमी पड़ेगी। और जब यह कहोगे कि एमएससीपी केस डाल दिया है तो एक्सर्स में निश्चित रूप से और भी पैसा देंगे, क्यों 30 लाख एक्सर्स मैंने, और थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा थोड़ा 100-100 रुपये करेंगे, तब भी बहुत पैसा हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि आप लोगों के पास पैसा हो और आप केस लड़ें। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।